सर क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? चलिए इसको समझिएगा। ये चीज़ें 11th से हम लोग सीखते आ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम आपको ये बताते हैं अब। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। ये चीज़ें फिर से बोल रहे हैं 11th से है, इसलिए थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि 11th में तो आप पढ़े लेकिन भूल गए थे। तो ठीक है, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, थोड़ा सा पीछे से बता रहे हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो होती है 4 अवस्था में पूर्ण होती है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। ठीक है, तो जो प्रोफेज फर्स्ट होता है वो 5 उप अवस्था में होती है पूर्ण। याद आपको करने का तरीका बताए थे, लेजा, पानी, डिप एंड डाई। क्या बता रहे जी? लेजा, पानी है ना, डिप एंड डाई। क्या हुआ सर इसका मतलब? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, है कि नहीं? हमें क्या सीखना है सर? क्रॉसिंग ओवर। तो ये क्रॉसिंग ओवर यहाँ होता है, कहाँ? पैकिटीन में। पहले तो ये याद करो, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय की क्रिया कहाँ होती है, तो आंसर क्या बताएंगे? पैकिटीन में। नेक्स्ट, अब सर ये होता क्या है तो अब समझिएगा डायग्राम से। ठीक है, सेल है ना, सेल डिवीजन में मियोसिस, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में पढ़ना है। क्या होता है सर क्रॉसिंग ओवर? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्रोमोसोम है, आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हैं कि दोनों एक ही जैसा क्रोमोसोम है। इसको थोड़ा सा और इस तरह से बना, होमोलोगस बोलते हैं। समजात, कि समजात क्रोमोसोम का जोड़ा बन चुका है। देख रहे, जोड़ा एक और एक। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि एक क्रोमोसोम के हिस्से दूसरे क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं ना, उधर और इधर भी देखिए, एक क्रोमोसोम के हिस्से दूसरे क्रोमोसोम के हिस्से से जुड़े हुए हैं। और आप जानते क्या हो, क्रोमोसोम पे जीन भी रहता है ना। तो इस तरह होने के कारण क्या होता है कि इस क्रोमोसोम जो ब्लैक वाले हैं ना, ऊपर जो जीन होता है इस पर चला आता है। ठीक, यहाँ ब्लू वाले के ऊपर जो देख रहे, इस पर जो जीन है वो इस पर चलाता है। मतलब जीन एक्सचेंज हो गया ना, जीनों की अदला बदली हो गई। किसके कारण? जब एक समजात क्रोमोसोम के जोड़े एक दूसरे से क्या हो गए? जुड़ गए। तो जब जुड़ गए तो आपने क्या जाना कि एक समजात क्रोमोसोम पर से जो जीन थे वो दूसरे पर और दूसरे से पहले पर चला है। तो जीनों की क्या हो गई? अदला बदली इज कॉल्ड, यानी कि जीनों का जो एक्सचेंज हो रहा है, जीनों की जो अदला बदली हो रही है, इसी को जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। फिर से, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर क्या हुआ सर? तो समजात क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन के जोड़े जब अपने स्थानों की अदला बदली मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं तो उन्हें हम जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है सर, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? नेक्स्ट समझिएगा। अब क्या होता है, इसके बाद क्या होगा? पैकिटीन के बाद क्या होगा जी? डिप्लोटीन होगा ना। तो समझिएगा, डिप्लोटीन में क्या होते हैं? अब देखिएगा क्या होते हैं।
आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है। तो आपने क्या देखा कि यहां पर जब दोनों क्रोमोसोम जुड़े हुए थे, समजात क्रोमोसोम के जोड़े थे, तो जीनों की अदला बदली हो गई। तो क्या कहेंगे उसको हम, बोलिए जल्दी से, क्रॉसिंग ओवर। जीनों की अदला बदली, जीन एक्सचेंज को क्या करे, क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट, अब जब ये चीजें पैकेटिंग में हुई, अब रिकॉम्बिनेशन की बात क्या है, तो आपने क्या देखा कि जब इस तरह से क्रोमोसोम जुड़ते हैं ना, तो जो हिस्सा जुड़ता है ना वो टूट करके एक्सचेंज हो गया। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये ब्लैक वाले और ब्लू वाले एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर इस पर इनके कुछ हिस्से आ गए, देखिए ध्यान से, तो इनके कुछ हिस्से इस पर चले गए, ठीक उसी तरह से इनके कुछ हिस्से यहाँ और इनके कुछ हिस्से यहाँ। यानी कि इसमें हुआ क्या है कि क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम का रासायनिक रचना अगर आप नहीं जानते हो तो क्रोमोसोम का डायग्राम बना हुआ है, क्रोमोसोम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके आप देख लेंगे, ठीक है। तो रासायनिक रचना में हम जानते हैं कि इसमें डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं और प्रोटीन होते हैं, मुख्य रूप से डीएनए होते हैं। यानी कि इनके कुछ हिस्से यहाँ और इनके कुछ हिस्से यहाँ, ठीक उस तरह से इनके कुछ हिस्से इस पर और इनके कुछ हिस्से इस पर है, यानी टूटा होगा तभी तो जी। इनके कुछ हिस्से टूटकर इस पर और इनके कुछ हिस्से टूटकर इस पर क्या हो गए, जुड़ गए। अरे बुआ टूट गया, ठीक है, यहाँ से टूट गया फिर जुड़ गया, फिर से क्या हो रहा है, फिर का मतलब रिया, जुड़ना का मतलब कॉम्बिनेशन। यानी कि आपने क्या जाना कि जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है तो जब क्रोमोसोम के सिरे जुटते हैं तो वह टूट करके अपने स्थानों को क्या करते, बदल लेते हैं, तो उसके कारण जीन की अदला बदली, तो जीन की अदला बदली को क्रॉसिंग ओवर। और क्रोमोसोम का हिस्सा जब क्रोमैटिड टूट करके जुड़ गया तो उसे क्या कह दिए, रिकॉम्बिनेशन। क्या, रिकॉम्बिनेशन। अब आपके दिमाग में आ के सर तो जब क्रोमोसोम टूट के जुड़ा है तो उसका तो रासायनिक पदार्थ डीएनए था, यानी कि डीएनए टूट करके जुड़ा है। जी सही बोल रहे हैं, तो डीएनए टूट करके जुड़ा है तो उसको जोड़ने के लिए कोई एंजाइम आता होगा, आपको याद होगा, लाइगेज। ये हम बता चुके हैं कि क्रोमोसोम यानी कि डीएनए के धागे को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लाइगेज का। तो हमारे हिसाब से अब आपको पैकेजिंग, डिप्लोटीन बोले तो क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन में दिक्कत नहीं होगा। क्या आपने जाना कि जीनों की अदला बदली, समजात क्रोमोसोम पर उपस्थित जीनों की अदला बदली को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। कैसे हुआ सर, तो पैकेटिन में इस तरह से क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं जिसके कारण इनके कुछ जीन इस पर और इनके कुछ जीन इस पर, तो इसको कहे जीन एक्सचेंज, जीनों की अदला बदली, क्रॉसिंग ओवर, है ना। फिर क्या हुआ, इसके कारण इनके कुछ हिस्से इस क्रोमोसोम पर तो इनके कुछ हिस्से इस क्रोमोसोम पर टूट करके जुड़ गए मतलब फिर से ना, तो री, जुड़ना का मतलब कॉम्बिनेशन, तो हो क्या गया, रिकॉम्बिनेशन। इसमें किस एंजाइम्स का यूज होता है, लाइगेज। तो अब हमारे हिसाब से आपके सभी डॉट क्लियर हो गए, ठीक है।